साल के शाहीन 70 साला जिन्होंने इस खूबसूरत 26 साला दोशीजा के साथ शादी की। हकीम बाबर इनका नाम है। देखिए मैं इसको देख के शुक्र करता हूँ, मेरे पास देख के सब्र करती है कर रहे हैं। और इस दौड़ में हकीम शहजाद कैसे पीछे रहते? तो हकीम शहजाद साहब ने भी 5वीं शादी कर ली है। एक बूढ़े शख्स ने एक नौजवान लड़की से निकाह कर लिया। बूढ़े शख्स ने अपना कमरा खूब सजाया और तन्हाई में नौजवान लड़की के पास बैठकर मोहब्बत की बातें करने लगा। वो लंबी रातों को भी ना सोता और हर वक्त नौजवान लड़की से खुश गप्पी करता, उसे लतीफ़े सुनाता और उसे खुश रखता, ताकि नौजवान लड़की के दिल में इसके लिए नफ़रत पैदा ना हो और ना ही वो इससे खौफज़दा हो। इसके लिए वो हर लम्हा लड़की के सामने अपनी आंखें बिछाए रखता और अपना दिल पेश किए रखता। एक रात वो लड़की से बोला कि तेरा नसीब बुलंद था और सितारा चमक रहा था, इसी वजह से तू एक बूढ़े शख्स के निकाह में आई है। और बूढ़ा भी ऐसा जो पुख्ता कार है, जिसने दुनिया देखी हुई है, जिसे आराम भी मिला, जो दुनिया के गर्म और सर्द से भी गुज़रा और नेको बद को भी आजमाए हुए है, जो लोगों से दोस्ती निभाने के हकूक़ से भी वाकफियत रखता है और जो लोगों से मोहब्बत की शराइत भी पूरी करता है। बड़ा शफीक, मेहरबान और मीठी ज़बान वाला मर्द है। फिर बोला, जहाँ तक हो सकेगा मैं तेरी दिलदारी करूँगा। अगर तू मुझे सब कुछ होते हुए भी सताएगी, मैं फिर भी तुझे दुख नहीं दूंगा। अगर तोते की तरह तेरी खुराक मीठी चीज़ें हुई तो मैं तुझे मीठी चीज़ें मुहैया करके दूंगा और तेरी खिदमत में अपनी प्यारी और अजीज़ जान को कुर्बान कर दूंगा। तू खुदा का शुक्र अदा कर कि तू एक नौजवान के निकाह में नहीं आई जो मुतकब्बर, बेअकल और लड़ाका या गैर मुस्तकिल मजाज होता, जिसे हर वक्त हवस से गर्ज होती और उसकी राय हर वक्त एक ही होती, जो हर रात एक नई जगह शाबाशी करता और हर दिन एक नया दोस्त बनाकर दादे ऐश देता। ऐसे मर्दों के बारे में किसी ने क्या खूब कहा है कि नौजवान अच्छे होते हैं, खूबसूरत होते हैं, लेकिन किसी से वफ़ादार नहीं होते। जिस तरह बुलबुल से वफ़ादारी की उम्मीद नहीं रखी जा सकती, क्योंकि बुलबुल हर लम्हा एक फूल से दूसरे फूल पर जाकर चहकती है, लेकिन बूढ़ों की जमात ऐसी नहीं है। बूढ़े बड़ी तमीज़ से, अक्लमंदी से ज़िंदगी गुजारते हैं, ना कि बेवकूफ़ी और जवानी के मस्त तकाज़ों के मुताबिक। इसलिए अपने से बेहतर का तेरा हम सफ़र होना तेरे लिए गनीमत है, वरना अपने जैसे के साथ तो ज़िंदगी बर्बाद कर लेती। फिर बूढ़ा शख्स बोला कि मैंने ये सारी बातें इसलिए तुझसे की हैं क्योंकि मैं समझता हूँ कि तेरा दिल मेरे काबू में आ गया है और तू मेरी शिकार हो गई है। लड़की ने आ भरी और बोली कि ये सारी बातें जो तूने मुझे राम करने के लिए की हैं, इन सब का मेरी अकल के तराजू में वज़न करो तो इस एक बात की बराबरी नहीं करता जो मैंने अपनी दाया से सुनी थी। वो ये कि अगर नौजवान लड़की के पहलू में तीर आ लगे तो वो इससे बेहतर है कि बूढ़ा उसके पास बैठे। फिर यूँ होता है कि उस बूढ़े और नौजवान लड़की की अज़वाजी ज़िंदगी अच्छी नहीं गुज़रती और दोनों में अलहदगी हो जाती है। नौजवान लड़की अपनी इद्दत पूरी करती है और फिर एक गसीले, बदमजाज, गरीब और बिगड़े हुए नौजवान से निकाह करती है। वो नौजवान के जुल्म भी सहती है, गुस्सा भी बर्दाश्त करती है और दुख मुसीबत को भी किसी खातर में नहीं लाती। नौजवान से निकाह पर वो अल्लाह ताला का इस तरह शुक्र अदा करती है कि अल्लाह तेरा शुक्र है उस अजाब से जान छूटी और ये दायमी नेमत नसीब हुई। इसीलिए तो कहते हैं, हसीन चेहरा, देबा मखमल का लिबास, हार संगार और सोना, ये सारी औरतों की जीनत की चीज़ें हैं। मर्दों में सब जीनतों से बड़ी जीनत ताकत और मर्दानगी है।
वो नौजवान के जुल्म और बदमजाजी सहती, लेकिन मर्द की मर्दानगी पर नाज़ा होती और अक्सर ये कहा करती थी कि मुझे तेरे साथ अजाब में जलना बूढ़े के साथ बहिश्त में जाने से बेहतर है। तो बुज़ुर्गों, कुंद हमजन्स ब हमजन्स परवाज़, कबूतर ब कबूतर, बाज ब बाज। हर जन्स की अपनी जन्स के साथ परवाज़ जचती है, कबूतर की कबूतर के साथ और बाज की बाज के साथ। और वारिस शाह ये कहता है, बुढ़ा मर्द जे करे जवान वोटी, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਬਰ ਕਢਾ ਦਈਏ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤਮਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਨੋ, ਮੁਰਦਾ ਫਜਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦਫਨਾ ਦਈਏ, ਓਲੇ ਕੱਖ ਦੇ ਲਾਖੀ ਬਾਗ ਭਰੀਏ, ਗੱਲ ਹੱਸ ਕੇ ਨਾ ਗਵਾ ਦਈਏ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਤੇ ਪੀਰ ਕੋਲੋਂ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਮੁਰਾਦ ਦਿਵਾ ਦਈਏ। ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਹਰੀਫ ਕਰਕੇ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਓਲੇ ਉਮਰ ਦੇ ਲਾਖੀ ਬਾਗ ਭਰੀਏ, ਗੱਲ ਹੱਸ ਕੇ ਨਾ ਗਵਾ ਦਈਏ।